लो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर जी महाराज की, अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराजों की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। गुरुदेवों की वाणी सुनने बड़े मंदिर जो आएगा। हाँ, गुरुवरों की वाणी सुनने जिन मंदिर जो आएगा। हाँ, प्रभु मंदिर जो आएगा। हाँ, जिन मंदिर जो आएगा। धन्य है हम सबका पुण्य जो पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठकर निरंतर ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। चलते हैं आज पुनः उन्हीं गुरुदेव के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करता है। 25 तारीख रविवार, जिन ने भी मन बना लिया है कि हम चलेंगे खजुराहो और हम करेंगे आचार्य समय सागर जी महाराज की साक्षात पूजन, जिनने भी मन बना लिया है कृपया उठें और वे सभी लोग आकर के आज चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन ने भी मन बना लिया है, कोई बात नहीं, अभी किसी ने नहीं बनाया क्या भैया? जिन ने भी बना लिया है कृपया उठें और उठ कर के अभी से पुनर्जित होगा बंधुओं। महिलाएं भी आ सकती हैं, पुरुष वर्ग भी आ सकते हैं। देखते हैं किसकी संख्या ज़्यादा रहती है। महिलाएं भी आएँ और पुरुष वर्ग भी आए। बहुत बड़ा मंच है अपना, आएँ और आकर के आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अध्यक्ष जी आप शुद्धि में हैं, कृपया आप ही सबसे पहले चलें, क्योंकि हमें मालूम है कि आप चलेंगे। चलते हैं हमारे श्रद्धेय भैया जी दोनों, शर्माए नहीं। कोई बीच में कोई बाधा आ जाती है उसकी छूट है, लेकिन अभी से आप मन बनाएं और चलें। जिन की भी भावना हो शीघ्रता से आएं, माताएं बहनें भी आएं, आइएगा शीघ्रता से आएं और आकर के सौभाग्य प्राप्त करें। रविवार का दिन 25 तारीख, यहाँ से आचार्य इधर से आ जाएं, उधर से आ जाएं, आइए शीघ्रता करें। एक एक मिनट बेस कीमती है। महाराज श्री ठीक 8:30 बजे यहाँ से जाकर पुनः 9 बजे आ गए। आधा घंटा के लिए उन्होंने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी। एक एक मिनट बेस कीमती है। चलते हैं शीघ्रता से ध्वजारों अनावरण करने का, दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज के महान दिवस पर त्रयोदशी की तिथि, यदि किसी की भावना बन रही हो तो शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्रता से अपना मन बनाएं और शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। यदि किसी की भावना हो शीघ्रता से आएं और आकर अवसर का लाभ प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करने का महान सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य जिन्हें भी प्राप्त करना हो, हाँ पहुँचें। श्री कबूल चंद जी साहब बजरंगगढ़, हमारे राजेंद्र कुमार जी टोंगिया अध्यक्ष बाजार मंदिर ट्रस्ट, हाँ बिल्कुल, अरे ये तो हमारे भावी समाज के कर्णधार हैं। सुशील कुमार जी पत्रकार जी के चिरंजीव, पहुँचें, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना बन रही हो, मात्र 3-4 मिनट अपने पास रहते हैं, उनका सदुपयोग कर लेना ही समय का सार हुआ करता है। पहुँचें, ऊपर शास्त्र मिलेगा। सृष्टि साड़ी परिवार पहुँचे, हमारे DK वीडियो परिवार धर्मेंद्र जी, जोरदार तालियां बजाइए इस परिवार के सम्मान में। जो वीडियो बन रही है, जो YouTube पर जा रही है, गौतम भैया एवं धर्मेंद्र भैया बहुत मेहनत करके इसको बना रहे हैं। पूरे एक संकलन कर रहे हैं प्रवचनों का, जो पूरे देश में बिखर रही है। गुनाह का नाम रोशन हो रहा है कि ऐसे महाराजों की देश ना गुनाह में चल रही है, जिसकी प्रतीक्षा हम बरसों से कर रहे थे। चलते हैं श्रीमती ज्योति जी टोंगिया शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और भी किसी की भावना हो शीघ्रता से पधारें, ताकि उनको
ज्ञान दान का महान पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी एही मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। चलते हैं आज जिन गुरुदेव के मुखारविंद से हमने विपुलाचल पर्वत की साक्षात वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त किया हो ध्यान के माध्यम से, ऐसे महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं। ऐसे महावीर प्रभु का स्मरण हम मंगलाचरण के रूप में करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोका नाम त्रलोका नाम, यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। बोलो शासन नायक वर्धमान श्री महावीर स्वामी की। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री निर्लभ सागर निरुपम सागर जी महाराज के, संसार के प्रत्येक कार्य को करने के बाद सफलता का परिणाम हर व्यक्ति चाहता है। चाहे सांसारिक कार्य हो, चाहे मोक्ष मार्ग का हो, सफलता हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। लेकिन बिना संघर्ष के सफलता मिल जाती है तो सफलता में आनंद नहीं आता। संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है वो बहुत स्थायी होती है और आनंद का कारण होता है। गृहस्थ मार्ग में भी सफलता पाने के लिए जीवन भर सीखते रहे, ये पहली बात है। दूसरी बात थी कि थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। आप यदि गृहस्थ अवस्था में रह करके भी यदि आत्महित का कार्य थोड़ा भी करते हैं तो भी वो आपके लिए सफलता दिलाएगा।
आपसे मैं पूछता हूं, आपके पास 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों के दौरान आपका सबसे ज्यादा समय व्यतीत तन की सेवा में होता है कि चेतन की सेवा में होता है? थोड़ा सा विचार करें। 24 घंटे आप पूरे के पूरे समर्पित कर रहे हैं तन की सेवा के लिए। चेतन की सेवा के लिए आपके पास कितना समय है? और यदि आप कुछ समय निकाल भी लेते हैं तो क्या वास्तव में आप पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं? इस पर विचार करना। यदि परमार्थ का काम आप थोड़ा भी समय दें, लेकिन अच्छे दिल से दें। आप भले ही मंदिर में आकर के एक पूजा करें और पूजा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अच्छे से मात्र दर्शन कर लें। दर्शन भी पूजा है। बस इतना है कि दर्शन में आपके पास द्रव्य का अवलंबन नहीं होता। दर्शन पाठ पढ़ लेता है, और पूजा में द्रव्य का अवलंबन होता है। आप यदि दर्शन भी करते हैं तो वास्तव में दर्शन करते करते अपन को अपना लक्ष्य महसूस हो जाए। हे परमात्मा, आकुलित भयो अज्ञान धार, ज्यों ज्यों मृग तृष्णा जा निवार। ये पूजा नहीं है, ये दर्शन पाठ की पंक्ति है। आप दर्शन पाठ में यदि अच्छी एकाग्रता से सकल गेय गायक की विनती पढ़ लेते हैं तो उस विनती को पढ़ लेना भी एक लघु समय सार का स्वाध्याय हो जाता है। वो पंक्ति प्रभु दर्शन से निज दर्शन की ओर आकर्षित करती है। देखो क्या क्या कहा है दर्शन पाठ में भी। अपनी भूल पकड़ रहा है। मैं भ्रमो अपनपो विषय आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। आप इस पंक्ति को पढ़ करके ठहर जाएं और भगवान के सामने खड़े रहें जैसे कोई अधिकारी के सामने अपराधी खड़ा रहता है। बहुत विनय के साथ और अपना अपराध कबूल करें कि हे परमात्मा, मैं भ्रमो अपनपो विषया, मैं अपने आप को भूल करके
पर में भ्रमण करता रहा। इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। अपनाए विधि फल पुण्य पाप। विधि माने कर्म होता, ये अपने ही पुण्य पाप कर्म का फल में भोगता रहा भगवान। पुण्य पाप देने वाला भी तो कोई नहीं है ना। आप अपने परिणामों से उपार्जन करते हैं। इतस चिंतामणि रत्न इतस पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकना। आपके एक हाथ में चिंतामणि रत्न है और आपके एक हाथ में खली का टुकड़ा। आपको क्या इष्ट है? चिंतामणि चाहिए कि खली का टुकड़ा चाहिए? यदि खली का टुकड़ा चाहिए तो आर्त रौद्र ध्यान में तो सारी दुनिया अनादि काल से जी रही है और वो खली का टुकड़ा आपके हाथ में मौजूद है। लेकिन आपको यदि चिंतामणि रत्न की जरूरत है तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की भूमिका में आना पड़ेगा। बिना धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की भूमिका के आज तक चिंतामणि रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए भूल मेरी रही। अब मैं उस भूल को छोड़ करके हे परमात्मा आपके चरणों में आकर के आप जैसा बनना चाहता हूं इस प्रकार से वो भावना करता है। तो आप जो भी कार्य करें भले ही थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। भ्रम ना पालें, आकुलता ना करें, संक्लेश ना करें। ये आपकी सफलता का दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र बताया था कि आप हमेशा निज के और पर के विषय में ईमानदार रहे। अपने विषय में कभी बेईमानी ना करें और दूसरे के विषय में कभी भी गलत ना सोचें। यदि आप निज और पर के विषय में ईमानदार रहते हैं तो लोग अपने इष्ट कार्यों को छोड़ करके आपका सहयोग करते हैं। आस्था ऐसी मजबूत हो कि विपत्ति आने पर भी आप उस आस्था से न डेगे। पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है जहां उस प्रसंग को पढ़कर के आस्था बहुत गहरी हो जाती है। एक राजा सिंघोदर था, बहुत शक्तिशाली राजा था। उस सिंघोदर राजा का सेवक एक वज्रकर्ण नाम का राजा भी था। राजा वज्रकर्ण अपनी सेवाएं सिंघोदर को देता था और अपने राज्य का संचालन भी करता था। एक दिन की बात कि राजा वज्रकर्ण
वन विहार के लिए गया और वन विहार करते करते उसको एक मुनि महाराज का दर्शन हो गया, जो निकट भव्य होते हैं। उन निकट भव्यों के लिए साधु का दर्शन ऐसा होता है जैसा चुंबक के लिए लोहा होता है। और निकट भव्य उसे कहते हैं कि जब चुंबक सुई के पास पहुंचती है तभी सुई नाचना प्रारंभ करती है। उस चुंबक में वो सुई चिपके या ना चिपके, लेकिन जैसे चुंबक उस सुई के इर्द गिर्द पहुंचती है और सुई जमीन से उठना प्रारंभ कर देती है। देखा कभी आप लोगों ने? इसी तरह साधक का जीवन एक चुंबक की भांति होता है, और जो निकट भव्य होते हैं वे साधक के इर्द गिर्द सुई की भांति नाचने लगते हैं, यानी उनके पाप उनसे छोड़कर भागने लगते हैं। कहते हैं हे परमात्मा, अब ये तो पापों का त्याग कर परमात्मा बनने वाली आत्मा है, अब इससे छोड़ करके भागो। ऐसा उनका कार्य हुआ करता है। और हुआ ये कि जब वज्रकर्ण उन मुनि महाराज के पास पहुंचा तो एक टक उनको देखता रहा, ऐसा लगा कि कोई वन का देवता है अथवा साक्षात कोई भगवान ने आकर के यहां पर आसन लगा रखा। साधु तो अपनी आत्मा की साधना में तल्लीन थे, लेकिन वज्रकर्ण के अंदर ऐसे भाव चल रहे थे जैसे हंडी के भीतर चावल डालते हैं तो वो खौलती हुई हंडी में जब वे चावल ऊपर नीचे खदबद होते हैं। देखा कभी हंडी को? कुकर देखा है आप लोगों ने? ऐसे उसके अंदर के वो भाव, हे परमात्मा साधु नाम बनने चेना चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। धन्य है भगवान, क्या रूप है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। ये जग नश्वर है, इस जग की नश्वरता का पाठ पढ़ाने वाला है आपका ये दिगंबर रूप है। जिस दिगंबर रूप को देख करके हे भगवान मुझे अपने आत्म स्वरूप का भान होता है। हो वहां पर कितनी देर तक महाराज के निकट खड़ा रहा और खड़ा खड़ा सोचता रहा कि हे भगवान, वास्तव में सच्चा निराकुलता का मार्ग तो पापों से छुटकारा का मार्ग तो यही है। जो शांति यहाँ अनुभव होती है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं होती है। ये तो वज्रकर्ण सोच रहा था, लेकिन ये बात तो तुम्हारे सामने भी छह ढाला में रखी है। यूं चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह मेंद्र के नाही को। क्योंकि जब तक आप शांत नहीं बैठेंगे तब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा, कर्म का छेद नहीं होगा। आप देखो लोक व्यवहार में भी कि जब आप नाई के यहाँ बाल कटाने जाते हैं
जाते ना? तो जब नाई के यहाँ बाल कटाने जाते हैं तो बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, नहीं बैठ जाते शांत? हिलना नहीं, डुलना नहीं, बिल्कुल वो तुम्हारी गर्दन पकड़ करके और पीछे कुर्सी पे टिका देता, नहीं टिका देता। और बिल्कुल उस नाई के सामने बाल कटाने के लिए बिल्कुल मिट्टी का माधव बन जाता है। ऐसा शांत बैठ जाता है कि हिलता डुलता नहीं। क्यों? वो जानता है यदि बेटा तुम थोड़े से हिले तो या कान कटेगा या गाल कटेगा या गला कटेगा या दाढ़ी कटेगी या नाक कटेगी, नहीं कटेगी। देख लो, आप लोग तो हमेशा ही जाते हैं। आप विचार करो कि जब बाल कटाने के लिए इतना शांत बैठना पड़ता है, बाल कटाने के लिए तुम भले ही रईस हो लेकिन नाई की आज्ञा मानना पड़ती है, हिलना नहीं, बैठो। और वो बार बार हिलाता रहे, इधर की उधर गर्दन करता रहे, कान खींच ला रहे और फटाफट थप्पड़ मारता रहे तो भी सहन करते हैं। थप्पड़ मार रहे ना? नहीं, वो थप्पड़ नहीं कहते, उसको चंपी कहते हैं। ओ, वहां पर थप्पड़ भी खाएगा। और यदि वो अपनी गलती से तुम्हें गाल में यदि छुरा मार भी देवे, खूना खच कर देवे, तो तुमसे कहे देखो तुम हिल गए ना, तुमसे कहा था ना तुम हिलो नहीं। हाँ भाई साहब, गलती तो हो गई है। और वहां बिल्कुल शांत होगा, गाल भी कटवाओ, नाक भी कटवा के आ जाए तो भी कुछ नहीं कहेगा। हाँ, हिले तो हम ही थे ना, इसलिए तो कट गए। आप विचार करो कि जब एक बाल कटवाने के लिए इतना शांत बैठना पड़ता है, बाल कटवाने के लिए जब तक नाई की गद्दी पे बैठे हो तब तक उसकी आज्ञा में रहना पड़ता है, नहीं रहना पड़ता? और बाल कटाने के बाद फटाफट थापड़ मारता है तो भी वो सहन करता है। और वो बाहर निकाल करके नाई कहता है कि देखो पिटाई भी करी और रुपया भी ले, इसलिए वो कहता है कि जैसो धंधो नाऊ को दद्दा, वैसो नैया काऊ को। बिन पूंजी के धंधो देखो, ऐसो धंधो नाऊ को। कोई पूंजी नहीं लगती है तुम्हें, तो कोई दुकान खोलो तो पहले पूंजी चाहिए। उसको तो क्या है, 1 रुपया की ब्लेड खरीदो और बस चालू हो जाओ। आप देखो, लोक व्यवहार में आप इतने सावधान हो जाते हैं, लोक व्यवहार में बाल कटाने के लिए आप इतने समर्पित हो जाते हैं, तो कर्म कटाने के लिए आपको बताओ कितने समर्पण की जरूरत है। कर्म कटाने के लिए आपको कैसे शांत बैठना होगा। जब शांत बैठे बिना बाल नहीं कटते तो शांत बैठे बिना कर्म कैसे काट सकते हो आप बताओ। यदि कर्म काटना है तो जैसे वहां शांत जाकर के बैठ जाते हैं, इसी तरह गुरु और प्रभु के सामने आकर के
ऐसे शांत बैठो जैसे भगवान शांत मुद्रा पे बैठे हैं, हाथ पे हाथ रखे हैं। चाहे तुम नमस्कार करो तो भी आशीर्वाद नहीं देते, चाहे तुम उनको गाली दो तो भी तुम्हारे लिए मंदिर से बाहर नहीं करते। यही तो परमात्मा की बीत रखता है। ऐसी बीत रखता तुम्हें चाहिए तो पहले गुरु के निकट आना होगा, फिर तुम प्रभु बन पाओगे। आज तक जितने भी भगवान बने उन सब ने पहले गुरु को स्वीकार किया है। आज तक जितने शिक्षक बने हैं, हर शिक्षक पहले शिष्य बना है, बाद में शिक्षक बना है। बिना शिष्य बने कोई शिक्षक बन नहीं सकता। हुआ ऐसा? बिना पानी में प्रवेश किए कोई तैरना सीख नहीं सकता। यदि आपको तैरना सीखना है तो पानी में प्रवेश करना होगा। यदि आपको शिक्षक बनना है तो आपको पहले शिष्य बनना होगा, तब कहीं जाकर के आप मास्टर बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। आपको भगवान बनना है तो सबसे पहले आपको गुरु के निकट आना होगा, तब जाकर के रास्ता खुलेगा। क्योंकि जो भगवान बने उन भगवान ने भी पहले यहाँ गुरु को स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब भी जो कोई करेगा उसके लिए तो गुरु की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 5 लब्धियों में एक तीसरे नंबर की लब्धि होती जिसको देशना लब्धि कहते हैं, और देशना लब्धि होती तो गुरु के मुख से होती है, अन्य किसी दूसरे के मुख से नहीं होती है। और वो गुरु के निकट जाकर के देशना को पाता है, और देशना गुरुदेव देते हैं कि हे भव्यात्मा, तुम 7 तत्व 6 द्रव्य पंचास्ति काय 9 पदार्थों के स्वरूप को समझो, धारण करो, आचरण करो, फिर कहीं तुम सम्यक दृष्टि बन सकते हो। और जैसा गुरु ने उपदेश दिया वैसा उपदेश को वो आचरण में लाता है, तब जाकर के सम्यक दृष्टि बनता। और जब सम्यक दृष्टि बनता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए गुरु के निकट जाना, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए प्रभु के पाद मूल में बैठना, औच्छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भी साक्षात केवली भगवान के समो शरण में बैठना, तब ये चीजें उपलब्ध होती हैं, अन्यथा हो नहीं सकती। ये 3 चीजों के लिए तो परम आवश्यक है। इसलिए कोशिश करो कि आप कार्य थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। वज्र कर्ण जैसे ही महाराज को देखता है और ऐसा चुंबकीय आकर्षण हो गया कि हे भगवान, आज तक तो मैंने ये शांत मुद्रा कभी देखी नहीं। उस शांत मुद्रा को देख करके अंदर के परिणाम बहुत मजबूत हो गए। देखो, जब तक अशांत रहते हो तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। आप ध्यान रखना, लोहा जब तक ठंडा रहता है तब तक लोहा मजबूत रहता है, और लोहा जब गर्म हो जाता है तो उस गर्म लोहे से तुम मन माफिक वस्तु बना सकते हो। आप उस लोहे से चाहे चाकू बनाओ, चाहे हंसिया बनाओ, चाहे ढाल बनाओ, चाहे जो भी वस्तु बनाओ, मन माफिक वस्तु तब बना सकते हो जब लोहा गर्म होगा, और जब लोहा ठंडा होगा तो लोहा मजबूत होगा। इसी तरह तुम यदि गर्म हुए तो मन माफिक तुम गैया, भैंसिया, सांप, सुअर, नार की जो चाहो वो बन सकते हो। गर्म होने पर बनोगे, लेकिन ठंडे होने पर तो तुम्हारे पास वो लोहे की तरह मजबूती रहेगी कि तुम यदि हमेशा ठंडे रहोगे तो भगवान ही बनोगे और कुछ भी नहीं बनोगे। बस हमेशा ठंडे रहने की कोशिश करो, गर्म नहीं हो।
हम छोटी छोटी सी बातों में बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वैसे ही गर्मी बढ़ी रहती है हमेशा। आप लोगों के पंखा हमेशा चालू रहते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग हमेशा गर्म बना रहता है। भैया कोशिश करो कि दिमाग को ठंडा रखो। आपका कमरा भले ही गर्म रहे, मुनि महाराज देखो, जेठ तपे रवि आकरो सूखे सरवर नीर, शैल शिखर मुनि तप तपे दाजे नगन शरीर। वे मुनि महाराज शैल शिखर पर गर्मियों के दिनों में, जेठ महीने में, और दिन के 12 बजे की सामायिक वहां पहाड़ पे पत्थर पर बैठ करके कर रहे, लेकिन वे पत्थर पे गर्मियों की गर्मी को बाहर से उतना गर्म नहीं लगता, क्योंकि हमेशा उनका माथा ठंडा रहता है। जिनका माथा ठंडा रहता वे पहाड़ पर भी बैठे रहे तो भी भगवान बन जाते हैं, और जिनका माथा गर्म रहता वे एसी में बैठे रहे तो भी वे भगवान नहीं बन सकते। इसलिए इतने शांत स्वभाव बनो, इतने शांत स्वभावी बनो कि जिससे हम इस संसार के बंधनों को तोड़ सकें। और याद रखो कि लोहा जब तक ठंडा रहता है तब तक मजबूत रहता है। ठंडे लोहे को तोड़ने की किसी के हाथ में ताकत नहीं कि वो तोड़ सके। लोहा तो छोड़ो, एक छोटा सा लोहे का तार भी यदि होवे तो उस लोहे के ठंडे तार को तोड़ने की तुम्हारे पास शक्ति नहीं कि तुम तोड़ सको। उसको भी आप एक यंत्र से काट करके उपयोग करते हो। जो बाल के बराबर तार है, वो लोहे का तार यदि ठंडा है तो तुम्हारे पास शक्ति नहीं कि उसको तोड़ सको। और यदि हाथ के बराबर मोटा लोहा है, लेकिन उसको अग्नि में गर्म कर लिया गया है, तो उसके लिए एक घन पटक दो तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बस यही दशा है कि आप जितना हो सके लोहे की तरह मजबूती लाओ। जैसे लोहा ठंडा है तो वो मजबूत है, इसी तरह हम यदि शांत हैं, ठंडे हैं, तो हमारे अंदर अनंत शक्ति उत्पन्न हो सकती है। अन्यथा शक्ति अपनी क्षीण होती जा रही है। और वज्र कर्ण वहां पर महाराज को एकटक निहारता रहा, स्तुति करता रहा। धन्य है भगवान, तुम्हारा रूप देख करके लगता है कि साक्षात आप भगवान के अवतार होकर के यहाँ पर पधारे हैं। ये अंदर भावना चल रही थी, और उस अंदर की भावना के साथ में वहाँ पर मुनि महाराज का ध्यान खुलता। और मुनि महाराज अपने ध्यान को जैसे ही खोलते हैं, देखते हैं तो सामने एक राजा खड़ा है। अब राजा महाराज के सामने नतमस्तक होकर के अपनी क्या बात रखता है, उसको अपन फिर आगे देखेंगे। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की।